ईरान में 15 दिन से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के हवाले से बताया गया कि मरने वालों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा कर्मी हैं। सीएनएन के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की लाशों का ढेर दिखा है, जिसमें कुछ लोग अपने परिवार वालों की लाशों की तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान बदहाल हो चुका है, परिस्थितियां एकदम बद से बदतर हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों के जरिए समझिए वहां पर लोग कैसे रह रहे हैं, क्योंकि महंगाई अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। आगजनी, गुस्सा, लोगों की नाराजगी लगातार सड़कों पर देखने को मिल रही है। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है, लोग मर रहे हैं क्योंकि कई हिंसक प्रदर्शन अब तक वहां पर हो चुके हैं। गोलीबारियां हो रही हैं, गोलीबारी नहीं हो रही है तो लोग आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कई लोग अब तक मर चुके हैं। और वहां का तो एक सरकारी अस्पताल है जिसके बाहर लाशों का ढेर मिला है। तो ईरान ने पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देते हुए ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस के राजनयिकों को तलब किया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इन देशों के राजदूतों को हिंसक प्रदर्शनकारियों से जुड़े वीडियो दिखाए और कहा कि इन तस्वीरों को अपनी अपनी सरकारों तक पहुंचाएं। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि उनके देश हिंसक प्रदर्शनों के समर्थन में दिए गए अपने बयानों को भी वापस लें। ईरान ने कहा, देश के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच विदेशी ताकतों का हाथ बताया और सीधे तौर पर इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, हिंसा में बाहरी लोग शामिल हैं जो लोगों को मार रहे हैं और हमारे पास इससे जुड़े कई ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड्स और सबूत भी हैं जिसमें साफ मैसेज दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो। और इसका मकसद यह था कि विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़े। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि अगर लोग मारे जाएंगे तो हम आएंगे और दखल देंगे। उन्होंने कहा, अगर वॉशिंगटन सैन्य रास्ता अपनाता है तो ईरान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, साफ कर दिया कि ईरान टकराव नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चाहता है। هدف چه بود؟ هدف این بود که تعداد کشته‌ها در صحنه تظاهرات افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر مردم کشته بشن ما میاییم و دخالت میکنیم، که خود این حرف یک دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای دیگه هست. اینکه یک کشوری به خودش اجازه بده که بگه من اگر جایی تظاهرات باشه، اگر هرچی بشه من میام دخالت میکنم، دخالت نظامی. ولی مهم این بود که به خاطر حرف ایشون عواملی که به دنبال ایجاد اختشاش بودن رفتن به این که تعداد کشته ها بیشتر بشه که شاید آمریکا رو به دخالت بکشونن. और बड़ी खबर है, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों से ईरान छोड़ने के लिए कहा है। देखिए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिक आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते ईरान से निकल जाए। ट्रंप की इस अपील के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप की तरफ से ईरान में सभी अमेरिकी नागरिकों के लिए कहा गया है कि आप इस देश को छोड़कर या तो तुर्की या फिर आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकल जाए, ईरान छोड़ दे। अब ट्रंप की इस अपील के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ईरान में हिंसक प्रदर्शनों से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और कुछ तो जिंदा जला दिए गए। सरकारी दावे के मुताबिक कल रात हुए प्रदर्शनों में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। वहीं ईरान में सुरक्षा बल की फायरिंग में 538 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए और वहां के भयावह हालात को भी आप समझिए। ईरान में प्रदर्शन का भयंकर रूप। अब तक 538 लोगों की मौत, 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। कहीं गुस्सा है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं कहीं सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। ईरान में शहर शहर प्रदर्शन उग्र हो चुका है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महंगाई को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब सत्ता के तख्ता पलट की जिद तक पहुंच गई है।
ईरान के 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहर इस वक्त आग में घिरे हैं। सड़कों पर गुस्सा है, हर तरफ अफरा तफरी है और हालात तेजी से बेकाबू होते दिख रहे हैं। ईरान से सामने आए ताज़ा वीडियो हालात की बहुत ही खतरनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि अब ईरान की आम जनता जो प्रदर्शन में सड़कों पर उतरी है वो ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करती नजर आ रही है। इसका एक वीडियो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुद शेयर किया। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी सड़कों पर पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पीटते हुए और उन्हें जिंदा जलाते नजर आए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। ईरान की सरकार के दावे के मुताबिक प्रदर्शन अब शांतिपूर्ण नहीं रहे बल्कि हिंसक रूप ले चुके हैं। इस बीच अमेरिका की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 538 हो गई है। मारे गए लोगों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा बलों के सदस्य हैं। वहीं ईरान में अभी तक 10,670 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, प्रदर्शन इतने उग्र हो चुके हैं कि वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेशनल कॉलिंग लाइनें काट दी गई हैं और यही वजह है कि ईरान से स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। तेहरान में हालात और भी ज्यादा दर्दनाक नजर आ रहे हैं। यहाँ के मुर्दाघर के सामने से जो तस्वीरें आई हैं वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। तेहरान के मुर्दाघर के बाहर लाशों का ढेर लगा दिखाई दिया और इन लाशों में लोग अपनों को पहचानने की कोशिश करते नजर आए। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में ये लोग मारे गए। ईरान की आग अब बॉर्डर से बाहर पहुंच गई है। लॉस एंजलिस में पहलवी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ट्रक भीड़ पर चढ़ा दिया गया। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उधर लंदन से भी ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की एक तस्वीर सामने आई है। लंदन में ईरानी दूतावास के सामने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हाथों में ईरान सरकार के विरोध में तख्तियां लिए नजर आए। इन प्रदर्शनकारियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। So I think democratic change needs to come from within inside Iran. The Iranian people have risen up once again. The Western governments need to voice their support for the Iranian people and for the protests that they are conducting across the country. The Iranian people really need to see that support before they can mobilize. ईरान में सत्ता के खिलाफ चल रहे संघर्ष को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सियासत भी गरमाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान में जारी प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरानी जनता की आजादी की लड़ाई के साथ खड़ा है। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשי הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים. ईरान में सड़कों पर जलती आग, मुर्दाघरों के बाहर लाशों का ढेर और अमेरिका से लेकर इजराइल तक की दखलंदाजी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान में आने वाले दिन और उथल-पुथल होने वाले हैं। और इस बीच ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों में 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ तुरंत लागू होगा। एक बार फिर से ट्रंप टैरिफ लागू किया गया। ट्रंप ने एक ऐलान किया और ये बड़ा ऐलान माना जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों में 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ जो है वो तुरंत ही लागू होगा। और वहीं ईरान के इस्फहान शहर में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे और कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी हुई। इन तस्वीरों में शहर के अलग अलग इलाकों में भीषण आग और सड़कों पर मौजूद बड़ी भीड़ साफ देखी जा सकती है। इस्फहान में हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, आगजनी, इसके अलावा सरकारी इमारतों को नुकसान। लगातार प्रदर्शनकारी वहां पर
जगह जगह पर पहुंचकर इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रही हैं। तो ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच में तेहरान की अबूजर मस्जिद में तोड़फोड़ का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कुछ लोग मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। गुरुवार 8 जनवरी को तेहरान की अबूजर मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ हुई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके एक दिन बाद ही मस्जिद में आग लगा दी गई। ईरान में 2022 के बाद सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर आपके सामने है, जो कि अभी भी लगातार जारी है। इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई सुरक्षाकर्मी भी घायल। और ईरान के कई शहरों में सरकार के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। खामेनेई सरकार के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और ईरान में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की। खामेनेई समर्थकों ने देश भर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के खिलाफ विरोध भी जताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी समर्थकों का ये अभियान ऐसे समय में आया जब देश में विरोध प्रदर्शनों और तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदर्शन में लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए एकजुटता भी दिखाई है। और ईरान की संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। कालिबाफ ने कहा कि ईरान इमाम हुसैन की कौम है, जो इंतजार भी कर रही है और पूरी तरह तैयार भी है। उन्होंने धमकी भरे लहजे से कहा कि अगर अमेरिका ने कोई कदम उठाया तो क्षेत्र में उसके सभी संसाधन तबाह हो जाएंगे। कालिबाफ के मुताबिक अमेरिकी ठिकाने, जहाज और सेनाएं किसी भी कार्रवाई की कीमत चुकाने को मजबूर होंगी। ईरान की तरफ से साफ संदेश है कि किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान उनकी धमकी से डर गया और अब बातचीत का रास्ता चाहता है। ट्रंप ने कहा, हम भी ईरान के साथ मीटिंग पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों को लेकर अमेरिकी शर्तें माननी होंगी। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called They called you? Is it still yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Are you sharing any details on that call? Iran wants to negotiate, yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. तो ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच में अमेरिका और ईरान आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े एक्शंस की चेतावनी भी दी है। ट्रंप के इस बयान से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का पारा चढ़ गया है। ट्रंप ने ईरान पर कड़े एक्शन का किया दावा। ईरान पर ट्रंप के दावे से चढ़ा खमेनेई का पारा। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और तेज होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के नेता अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने संपर्क भी किया है। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called They called you? Is it still yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Are you sharing any details on that call? Iran wants to negotiate, yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ईरान ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसा हमला करने पर विचार कर रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के पास बेहद मजबूत विकल्प मौजूद हैं और इस पर अमेरिकी सेना विचार कर रही है। Aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some
very strong options. We'll make a determination. But we get a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. खमेनेई ने की ट्रंप के हारने की भविष्यवाणी। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप पर तीखा हमला बोला। खमेनेई ने ट्रंप को अहंकार और घमंड से भरा हुआ बताते हुए लिखा कि खुद को दुनिया का फादर फिगर बताने वाले ट्रंप अहंकार और घमंड से भरे बैठे हैं और पूरी दुनिया पर फैसला सुना रहे हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि दुनिया के अत्याचारी उत्पीड़क जैसे फराओ, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा जैसे लोग जब चरम पर थे वो पराजित हुए थे, ये भी पराजित होगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि ईरान किसी भी विदेशी ताकत को देश में फूट डालने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने जनता से अपील की कि कोई अराजकता न फैलाए, कोई किसी की जान न ले और दंगाइयों और हथियारबंद आतंकवादियों से खुद को अलग रखे। I want to give assurance to our people that we are here to to get rid of the violations that are happening inside and outside. We want the people and the producers to help us get rid of the people doing injustices inside the country. We hope that the people will help us. पेजेश्कियान ने अमेरिका की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को वेनेजुएला, गाजा और दुनिया के अन्य हिस्सों में की जा रही कार्रवाइयों पर शर्म आनी चाहिए। उधर ईरान में जारी प्रदर्शनों को इजराइल का खुला समर्थन मिला है। 2 हफ्तों से ज्यादा समय से जारी इन प्रदर्शनों में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने और हजारों की गिरफ्तारी की खबरें हैं, जबकि इंटरनेट और फोन सेवाएं बाधित होने से हालात की पूरी तस्वीर सामने आना मुश्किल बना हुआ है। इस बीच ईरान की संसद ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी और इजरायली ठिकाने ईरान के निशाने पर होंगे। जाहिर है ईरान और अमेरिका में टकराव आर पार की लड़ाई की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, जहां हमले सिर्फ जुबानी नहीं होंगे।